नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। आज हम बात करने जा रहे हैं गंगा की, गंगा जल की। आप सोचेंगे, आपके मन में सवाल उठेगा कि मध्य प्रदेश में गंगा की बात, गंगा जल की बात, गंगा जल की बात तो हो सकती है, लेकिन गंगा की बात इसलिए कि गंगा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में एक मुद्दा बनकर उभर रहा है। बहुत छोटी सी शुरुआत अभी यहाँ हुई है। अकेले मध्य प्रदेश नहीं, 5 राज्यों में चुनाव हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम, इन राज्यों में चुनावों की घोषणा होनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि गंगा का मसला यहाँ क्यों उठ रहा है। गंगा का मसला, गंगा का मुद्दा इसलिए उठ रहा है या उसकी शुरुआत हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा से बड़ा प्रेम करते हैं। वे उत्तर प्रदेश की वाराणसी से सांसद हैं। उस वाराणसी, गंगा किनारे की वाराणसी। और आप याद करिए, जब केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री को बागडोर मिली थी, नरेंद्र मोदी जी को बागडोर मिली थी प्रधानमंत्री पद की, उन्होंने बड़ी चिंताएं जाहिर की थी गंगा को लेकर। एक अलग विभाग बनाया था। मध्य प्रदेश की फायर ब्रांड लीडर, जो तब नरेंद्र मोदी कैबिनेट की सदस्य थीं, तब उन्हें उस गंगा के अभियान का जिम्मा सौंपा गया था। गंगा की सफाई की जिम्मेदारी दी गई थी। बड़ी धूम हुई थी उस अभियान की। खुद प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में गंगा को साफ करने, गंगा को शुद्ध करने, जो प्रदूषण या जो पॉल्यूशन उसमें हो रहा था, आज भी कोई बहुत अंतर नहीं आ पाया है। खुद उमा भारती कहती हैं उसकी, जो उस वक्त ये बीड़ा उठाया गया था कि गंगा का शुद्धिकरण करना है। खैर, वो एक अलग मसला था। उसके बारे में खुद उमा जी दर्द बयां करती हैं। वो कहती हैं कि मैंने प्रयास किया था, ऐसे हालात बने कि वो पूरे नहीं हो पाए। वो अभियान कहाँ है, किस स्थिति में पहुंचा है, अब देश को बहुत मालूम चल नहीं पाता है। लेकिन इधर जब ये जो मध्य प्रदेश में गंगा विधानसभा चुनावों में मुद्दे के तौर पर उभरने लगा है, उसकी वजह बहुत अहम है, चौंकाने वाली है। दरअसल केंद्र की सरकार ने एक फरमान जारी किया है। उस फरमान के बाद गंगा जल महंगा हो गया है। याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ही गंगा जल आपके द्वार, केंद्र की सरकार की एक योजना 2016 में आरंभ हुई थी। गंगा जल सनातन से जुड़ा एक ऐसा विषय है। कोई भी अध्यात्म का काम हो, कोई भी ऐसे कार्य हो, चाहे वो हर प्रकार के कार्य में जो सनातनी है, वो गंगा जल के महत्व को समझता है। और गंगा जल की उसके घर में होता ही होता है लगभग हर पूजा पाठ, कर्म कांड, सब में गंगा जल की आवश्यकता होती है। और जैसा मैंने कहा कि एक फरमान जारी हुआ, उस फरमान पे मोहर लगाई है या उसका एंडोर्समेंट उस देहरादून डाक परिमंडल ने कर दिया है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य में आने वाले देहरादून ने, कि अब यदि आप गंगा जल मंगाइएगा तो आपको 18% GST भी उस पर देय होगा। है ना हैरान करने वाली बात। 200 ग्राम की या 200 ml की जो गंगा जल की बोतल है 30 रुपए की आती है। 500 ml की बोतल 38 रुपए की है। 28 और 38 रुपए, 28 और 38। 250 ml 28 रुपीज़ और 500 ml 38 रुपीज़। अब इन पर आपको टैक्स देना होगा 18% GST। और एक और दिलचस्प है, आप यदि भारतीय डाक विभाग की जो ऑनलाइन सेवा है उस पर जाइएगा और आप चाहेंगे कि हमको गंगा जल घर बुलाना है,
तो उस पर 125 रुपये आपको चुकाना होगा 250 ml की बोतल पर। अब चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, अन्य राज्यों में चुनाव है, जो केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी है, उनके अनुषांगिक संगठन हैं जो बार बार हिंदुत्व की पैरोकारी करते हैं, वो बार बार सनातन को मुद्दा बनाते हैं, सनातन की बात करते हैं, प्रतिपक्ष को घेरते हैं, विपक्ष को घेरते हैं। अब ऐसे में यदि गंगा जल पर ही टैक्स लग गया है तो मुद्दा तो बनेगा, उस पर बात तो होगी, और बात होगी तो दूर तक जाएगी, हर पन्ना खुलेगा, उसकी जितनी भी पक्ष हैं उसको उकेरा जाएगा, उस पर बात की जाएगी, और वही बातें हो रही हैं। मध्य प्रदेश में जैसे मैंने कहा इसकी शुरुआत हो गई है, अभी बहुत आरंभ है इस मसले का, क्योंकि ये जो टैक्स है अभी एक दिन पहले ही इम्पोज किया गया है, जो डाक परिमंडल का आदेश है वो एक दिन पहले ही आया है, तो अब बात उठने लगी है, सवाल पूछे जाने लगे हैं कि गंगा जल को तो केंद्र की सरकार टैक्स से बख्श सकती थी, बहुत चीज़ें आप मुफ्त में दे रहे हैं, आप फ्रीबीज की एक झड़ी सी लगी हुई है। मध्य प्रदेश में भी मुफ्त को लेकर कोई सीमा नहीं है, राज्य का जो बजट है उसका 28.8% हिस्सा फ्रीबीज पर जा रहा है, ऐसे आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है, नोटिस इशू किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा। ऐसे में चुनावी दौर में, चुनाव के मौसम में 18% GST गंगा जल पर लगा दिए जाना, तो बात तो निश्चित तौर पर इसकी होगी, सवाल पूछे जाएंगे। बड़ा दिलचस्प सी एक बात आपको बताता हूँ, यहाँ मध्य प्रदेश के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अलग अलग नेशनल न्यूज़पेपर्स में रहे हैं, वो नवभारत टाइम्स को वो मध्य प्रदेश के लिए रिपोर्ट करते रहे हैं, दिल्ली में रहे हैं, और उन्होंने अलग कई सूबों से उस समाचार पत्र समूह में काम किया है, और भी वो अलग अलग मीडिया क्षेत्रों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। पंडित अरुण दीक्षित, वो इतने कुपित हैं, इतने नाराज हैं, वो तो इस मामले पर बहुत तीखी आलोचना केंद्र की सरकार की कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बड़े बेबाक हैं, बहुत खुलकर बोलते हैं, वो उनकी बेबाकी किसी से छुपी हुई नहीं है, बहुत संजीदा, बहुत गंभीर पत्रकार हैं। उन्होंने तो ये तक कह डाला है कि गंगा जल पर टैक्स लगा दिया जाना ये गौहत्या से बड़ा पाप है। गौहत्या, बीजेपी, उसके अनुषांगिक संगठन बहुत गौ की बात करते हैं। अब वो गंगा जल की बारी है जिसकी तुलना गौहत्या से बड़े पाप की हो रही है। देखिए क्या जवाब आता है, क्या ये फैसला सरकार वापस लेती है, उसे कुछ ध्यान आता है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। हालांकि अभी इस विषय पर मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के नेतागण हैं, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, जो बहुत तत्काल हर मसले पर प्रतिक्रिया देने के लिए सामने आते हैं, आलोचनाओं में पीछे नहीं रहते हैं, इस मसले पे मौन है, चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। और कम से कम ऑन कैमरा तो कोई बोलने की स्थिति में ही नहीं है। उनसे अगर टटोला पूछा, उन्होंने कहा बख्शिएगा साहब, इस विषय पर हम बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन अरुण दीक्षित जी ने बहुत एक तीखी टिप्पणी, एक बहुत ही ऐसा रिमार्क पास किया है जो पूरी की पूरी बीजेपी, उसके रणनीतिकार, उसके जो कह लीजिए नैया जो है, उसके खिवैया प्रमुख जो कैप्टन, सवाल उनके ऊपर उठाया गया है। जैसा मैंने कहा, जवाब कब आता है, क्या आता है, तो बात की बात होगी। लेकिन ये मध्य प्रदेश में तो मसला, मुद्दा जोर पकड़ने लगा है, और मुझे ऐसा लगता है
कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि और भी जो चुनाव जहाँ जहाँ होने उन राज्यों में और आगे भी भले ही केंद्र की सरकार इस पर क्या रुख दिखाती है, अगर वापस लेती है तो भी उसकी मजम्मत तो होगी ही होगी, लेकिन हाँ ये मसला चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है और शायद आगे भी इस पे, जैसा मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं चर्चाएं और आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश में तो इस मसले ने एक जोर पकड़ने की शुरुआत कर दी है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा ये चैनल नया है मध्य प्रदेश का, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए 4 PM। नमस्कार, धन्यवाद।